जेम्स ली ये लुकिज्म का वो लेजेंड है जिसका कि सिर्फ नाम ही सुनकर यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के अंकलों के पैर कांपने लग जाते हैं। यहाँ पर जेम्स ने फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे अकेले ही पूरी एक जनरेशन को एंड कर दिया था। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जिसने पूरी एक जनरेशन को खुद से एंड कर दिया था वो यहाँ पर गन पार्क द डीमन ऑफ सेकेंड जनरेशन को डिफीट कर सकता है? वेल, इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे जेम्स ली लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन को डीमन ऑफ सेकेंड जनरेशन गन पार्क से। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। तो इन लोग ने यहाँ पर क्या क्या उखाड़ा है, मेरा मतलब है इनके फीट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले इनके पावर्स के बारे में थोड़ा बेसिकली जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जेम्स ली के पास है एक परफेक्ट बॉडी, उसके बाद है उसके पास इनविजिबल अटैक्स जो वो अपने हाई स्पीड के चक्कर में कर पाता है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 3 थ्रेशोल्ड जिनको जेम्स ली ने ओवरकम कर लिया है। एंड यहाँ पर इन तीनों थ्रेशोल्ड को ओवरकम करने का ये मतलब है कि यहाँ पर जेम्स ली किसी भी नॉर्मल फाइटर से ज्यादा स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड पोजेस करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हमारे लुकिज्म के दबंग गन पार्क की, तो गन पार्क के पास यहाँ पर एक परफेक्ट बॉडी तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है जिसका प्रूफ हम लोग को थ्रू आउट लुकिज्म दिखा गया है। लेकिन यहाँ पर गन एक और चीज पोजेस करता है जो कि यहाँ पर उसको जेम्स ली वाली फाइट में काफी ज्यादा हेल्प करेगी, जो कि है उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट AKA UI मोड। यहाँ पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर इससे सिर्फ तुम्हारी पावर नहीं बढ़ती बल्कि यहाँ पर तुम्हारा विजन भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। एंड इसके दो काफी अच्छे एग्जाम्पल है, शारिंगन फ्रॉम नारुतो एंड यहाँ पर मेटा विजन फ्रॉम ब्लू लॉक, जिससे यहाँ पर उनके यूजर्स काफी अच्छे से देख पाते हैं एंड मूव्स को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। अब तुम ऐसा मत समझने लग जाना कि यहाँ पर जेम्स ली के हर अटैक को गन पार्क डॉज या फिर ब्लॉक कर लेगा, क्योंकि ये करना काफी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि जेम्स ली की जो स्पीड है वो गन की स्पीड से काफी ज्यादा है। क्योंकि अभी तक लुकिज्म में गन पार्क ने यहाँ पर एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के काफी अच्छे फीट्स दिखाए हैं, लेकिन स्पीड की बात करें तो यहाँ पर स्पीड में मेरे हिसाब से वो गोंगसेओप जी के लेवल पे आता है। और यहाँ पर अभी तक हमने गन को किसी भी इनविजिबल अटैक यूजर से फाइट करते हुए नहीं देखा, जो हम लोग को ये बताता है कि गन के पास इनविजिबल अटैक से डील करने का काफी लो एक्सपीरियंस है। इवन यहाँ पर चियोनलैंग फ्लैशबैक में जब गन यहाँ पर जेम्स ली के साथ ट्रेन करने के लिए रेडी था, यहाँ पर जेम्स ली ने उसे ठुकरा दिया था ये कहकर कि उसके पास किंग ऑफ सोल ऑलरेडी है ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पर इन कंक्लूजन इस फाइट में दोनों ही कैरेक्टर्स के पास एक दूसरे के अगेंस्ट अच्छे खासे एडवांटेजेस है। तो अब हम बात करेंगे कि इनकी फीट्स क्या है अभी तक स्टोरी में। तो यहाँ पर सबसे पहले गन के फीट्स की बात करें तो हम लोग को गन की फीट्स ज्यादातर सेकेंड जनरेशन के टाइम पे ही देखने मिली थी, जहाँ पर उसने लिटरली सेकेंड जनरेशन के ऑलमोस्ट हर टॉप टियर को तोड़ा है। एंड गन की इस तोड़ू वाली लिस्ट में आते हैं इलाई जैंग, जे किम, जोहान सियोंग एंड लिटिल डैनियल जैसे टैलेंटेड फाइटर्स। और इनको तोड़ना कम था कि गन इनको पकड़ के इनको ट्रेनिंग भी देता है, जो हम लोग को ये बताता है कि गन यहाँ पर अपने में ही एक काफी अच्छा फाइटिंग जीनियस है। क्योंकि अगर तुम किसी को भी कुछ मूव्स सिखाते हो तो तुम्हें पहले वो मूव्स खुद भी मास्टर करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गन ने यहाँ पर अपने सारे मूव्स मास्टर कर रखे हैं। और यहाँ पर टोटल पावर में हम लोग को एक ही चीज पता है जो काफी लोग बिलीव नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग को थ्रू आउट लुकिज्म इसका हिंट दिया गया है कि यहाँ पर गन पार्क एंड गू किम ऑलमोस्ट इक्वल है पावर में। और यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ लेट आर्क के टाइम पे देखा था कि कैसे यहाँ पर प्राइम टॉमली एंड यहाँ पर गू किम फुल पावर में ऑलमोस्ट इक्वल थे। तो यहाँ पर पावर के मामले में तो ये तीनों रिलेटिव है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर गन पार्क का पोटेंशियल इन दोनों से काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि गन यहाँ पर यामाजाकी क्लैन का प्रिंस है एंड यहाँ पर यामाजाकी हेड का बेटा होना, जिसको खुद भी चार्ल्स चॉय ने एक लेजेंड बुलाया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर गन कहीं ना कहीं टॉमली एंड यहाँ पर गू किम से ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर गन ने ऑल्सो सारे टायर्ड वर्कर्स को अकेले ही टेक डाउन कर लिया था। अब यहाँ पर ये टायर्ड थे, इसमें गन की गलती नहीं, अगर ये टायर्ड नहीं भी होते तो भी हम प्रिटी श्योर है कि यहाँ पर गन इन सबको आराम से टेक डाउन कर सकता था। एंड मैं आपको बता दूं कि जिस समय यहाँ पर गन ने इन 5 वर्कर्स को धोया था उस समय ये सब फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के लेवल पे थे। और यहाँ पर र्यूहे तो फुल पावर में भी था, लेकिन फिर भी वो लास्ट में जाके गन से काफी बुरी तरह से पिट गया। ऑल्सो यहाँ पर जेम्स ली की तरह गन को भी काफी सारे टाइटल से बुलाया जाता है, जैसे कि डीमन यानी शिरोनी एंड यहाँ पर व्हाइट घोस्ट, जो दोनों ही नाम से मुझे पर्सनली लगता है कि पीटीजे यहाँ पर ये पोर्ट्रे करना चाहता है कि गन यहाँ पर एक शैतान है ह्यूमन के फॉर्म में।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करें जेम्स ली के बारे में, तो अभी जेम्स ली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है ये तो अभी भी एक सीक्रेट है, क्योंकि हम लोग को उसके लीनियज के बारे में भी कोई आइडिया नहीं। अब जेम्स यहाँ पर चार्ल्स रॉय का भी बेटा हो सकता है, लेकिन उसके बालों को तो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पर मोस्ट लाइकली जेम्स डैनियल जैसे ही चार्ल्स रॉय का शायद नेफ्यू है, जिसके चक्कर में यहाँ पर इन दोनों की शक्ल थोड़ी थोड़ी मिलती है। जेम्स ली ने यहाँ पर सियोंजी युग से फाइट करने के बाद एक काफी इंटरेस्टिंग चीज बोली थी कि यहाँ पर उसकी बॉडी अभी तक रेडी नहीं एंड उसे यहाँ पर और भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिससे उसकी बॉडी कंप्लीट हो जाए। एंड मुझे तो यहाँ पर लग रहा है कि जेम्स ली की बॉडी पहले नॉर्मल थी, लेकिन उसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू परफेक्ट बनाया गया था। और यहाँ पर इसका एक और मतलब ये भी है कि यहाँ पर सियोंजी युग जो कि फर्स्ट जनरेशन का उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग था, उससे यहाँ पर जेम्स ली ने एक इनकम्प्लीट बॉडी के साथ टक्कर वाली फाइट की थी। एंड ये एक काफी खतरनाक फाइट थी जिसमें जेम्स ली की भी लिमिट्स पुश हो रही थी, लेकिन आखिर में उसने अपनी लिमिट्स को सरपास किया एंड अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया था। एंड यहाँ पर फाइट के बीच में जेम्स ली की ग्रोथ देखकर सियोंजी युग भी डर गया था। एंड मैं आपको याद दिला दूं कि जिस टाइम पे जेम्स ली सियोंजी युग से लड़ रहा था, उस टाइम पे सियोंजी युग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट जनरेशन किंग था। और यहाँ पर जो जेम्स ली का फीट है वो यहाँ पर सिर्फ जेम्स ली का नहीं बल्कि पूरे लुकिज्म में सबसे बड़ा फीट है, क्योंकि यहाँ पर जेम्स ली ने लिटरली पूरी एक जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को अकेले ही पेल दिया था, जो कि हमने अभी तक किसी भी कैरेक्टर को करते हुए नहीं देखा। एंड जेम्स ली यहाँ पर वो है जो कि चार्ल्स रॉय अपने प्राइम में बनना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बंदे के पास ना ही एक परफेक्ट बॉडी थी ना ही स्ट्रॉन्ग हाथ, लेकिन फिर भी यहाँ पर चार्ल्स रॉय अपने इनविजिबल अटैक्स एंड अपने हाई आईक्यू को यूज करके यहाँ पर जीरो जनरेशन में फिस्ट गैंग का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था। तो तुम इतना तो समझ लो कि यहाँ पर प्राइम जेम्स ली प्राइम चार्ल्स रॉय से भी ज्यादा ताकतवर है। एंड अगर तुम अभी तक भूले नहीं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे यहाँ पर गन पार्क इज इक्वल टू गू किम इज इक्वल टू टॉम ली। एंड क्योंकि यहाँ पर प्राइम टॉम ली प्राइम चार्ल्स रॉय से कमजोर था एंड क्योंकि यहाँ पर गन पार्क प्राइम टॉम ली जितना ताकतवर है, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि प्राइम जेम्स ली यहाँ पर गन पार्क को पेल देगा? वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो फाइट है ये काफी एक्सट्रीम डिफिकल्टी तक जाने वाली है, क्योंकि गन पार्क का अगर तुम भूले नहीं तो पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि गन का बाप यहाँ पर यामाजाकी हेड था जो कि मोस्ट लाइकली यहाँ पर कैप्रियन किम के इक्वल था। एंड कैप्रियन किम तो ऑफ कोर्स चार्ल्स रॉय से भी ज्यादा ताकतवर था, जिसका कि ये मतलब है कि गन पार्क इस वक्त अपने प्राइम में नहीं, मतलब कि उसका जो फ्यूचर वाला वर्जन होगा वो यहाँ पर ऑलमोस्ट कैप्रियन किम जितना स्ट्रॉन्ग होगा। वेल इतनी सारी चीजें बताने के बाद आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो जेम्स ली एंड गन पार्क है ये ऑलमोस्ट रिलेटिव है पावर में एंड पोटेंशियल में। लेकिन अब यहाँ पर इस फाइट के विनर का पता लगाने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये फाइट आखिर में जाएगी कैसे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जेम्स ली के रेड हेयर वाले वर्जन को कंसिडर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर जेम्स ली के पिंक हेयर वाले यानी करंट वर्जन को कंसिडर करने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस के मामले में तो इसके पास काफी सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन गन पार्क के पास कहीं ना कहीं इससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जहाँ जेम्स ली ने फाइटिंग करना छोड़ दिया था वही गन पार्क ने और भी ज्यादा फाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो जेम्स ली के इनविजिबल अटैक्स है वो यहाँ पर उसके बेस्ट अटैक्स है एंड गन पार्क इनमें से एक या दो एक टाइम पे डॉज या फिर ब्लॉक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर गन पार्क पे उसने काफी सारे इनविजिबल अटैक्स मारे तो यहाँ पर गन पार्क की जो स्ट्रॉन्ग बॉडी है वो भी काफी ज्यादा डैमेज लेगी। लेकिन यहाँ पर जो गन पार्क की बॉडी यानी उसका जो हार्डवेयर है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पर उसने ट्रेनिंग करते समय टॉम ली एंड यहाँ पर गू किम जैसे कैरेक्टर से काफी ज्यादा हिट्स लिए रहेंगे, जिससे कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा कड़क बन गई रहेगी। एंड इसका एक काफी ज्यादा अच्छा एग्जांपल है UFC फाइटर्स, जो कि यहाँ पर काफी सारा हिट्स लेते हैं, जिसके चक्कर में उनकी बॉडी और भी ज्यादा कड़क बन जाती है एंड उनकी एंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई बन जाती है किसी भी नॉर्मल फाइटर से। और गन ने तो यहाँ पर बिग यूआई डैनियल से भी फाइट की है, जिसने उसको पक्का काफी गंदी तरह से मारा रहेगा, जिसके चक्कर में उसकी बॉडी और भी ज्यादा इन रिटर्न कड़क हो गई रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पर गन पार्क काफी ज्यादा टिकेगा एंड इस फाइट को लंबा खींचेगा, तो इसका यही मतलब होगा कि गन यहाँ पर जेम्स ली पे काफी सारे हिट्स लैंड करेगा। एंड तुम यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जो जेम्स ली का हार्डवेयर है वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुआ है फर्स्ट जनरेशन के बाद। इसने यहाँ पर ट्रेनिंग करना एंड फाइटिंग करना ही कम्प्लीटली छोड़ दिया था, जिसका कि सिर्फ ये मतलब है कि यहाँ पर गन पार्क जेम्स ली को एक्सट्रीम डिफिकल्टी से लास्ट में जाके हरा देगा। और तुम ये चीज़ भी याद रखना कि यहाँ पर जेम्स ली के पास भी काफ़ी सारा पोटेंशियल है, तो इस फाइट के दौरान ये दोनों काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो गए। लेकिन यहाँ पर विनर तो वही होगा जिसका कि सॉफ्टवेयर यानी कि दिमाग
उसके हार्डवेयर जितना ही कड़क है एंड जेम्स ली के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ताइसुमा से फाइट करते समय इस बंदे को लिटरली ताइसुमा के पंचेस भी चुभने लगे थे, जो चीज हम लोग को ये बताती है कि जहाँ ताइसुमा ग्रो होता चला गया यहाँ पर जेम्स ली रुक गया था, जिसके चक्कर में यहाँ पर ताइसुमा ऑलमोस्ट जेम्स ली को पकड़ पा रहा था। ऑल्सो यहाँ पर जेम्स ली को डिफीट करने के बाद गनपार्क को यहाँ पर लेजेंड किलर का टाइटल मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं जेम्स ली के भी सपोर्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन के बाद भी ट्रेन करता रहता तो यहाँ पर इस फाइट का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर एक फाइटर की जगह एक टिकटॉकर बनने का सोचा। ऑल्सो यहाँ पर रीसेंट चैप्टर 504 में जहाँ पर यूजीन जेम्स ली से पूछता है कि क्या वो गनपार्क से जीत सकता है एंड जेम्स ली भी यहाँ पर थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होके कहता है कि उसको खुद भी नहीं पता। और यहाँ पर आप 1K लाइक्स का लाइक एम पूरा कर देना। अगर आपको एक और न्यू वर्सेस वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो मैं कौन से टॉपिक पे न्यू वीडियो बनाऊं। ऑल्सो यहाँ पर जिसने भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किया है, आज उसके सपने में मैरी किम आने वाली है, तो मेक श्योर करना कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो।